द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। एक विलेज में दो कजन रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बहुत बड़े सपने देखते थे और विलेज के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बनना चाहते थे। दोनों हार्ड वर्किंग भी थे और काफ़ी ईमानदार भी थे। दोनों को बस ज़रूरत थी तो एक अपॉर्चुनिटी की, और वह अपॉर्चुनिटी उन दोनों को मिल भी गई। उस विलेज में दो लोगों की ज़रूरत थी जो कि पास की रिवर से पानी लेकर आ सकें, और यह काम पाब्लो और ब्रूनो को दिया गया। गांव वाले उन्हें एक बकेट पानी के लिए एक पैनी दिया करते थे। ब्रूनो को लगता था कि अब उसका अमीर बनने का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन पाब्लो काफ़ी कंफ्यूज था। उन बकेट को उठाने के कारण पाब्लो काफ़ी थक जाता था, इसलिए पाब्लो पानी भरने के अलग अलग तरीके सोचने लगा। उसे एक आइडिया, उसने ब्रूनो को कहा, क्यों ना भाई हम रिवर से एक पाइपलाइन अपने गांव तक बिछा दें, जिससे रोज बकेट उठाने का काम तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ब्रूनो ने कहा कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे काम के इंस्टेंट पैसे जो मिल रहे थे। पाब्लो ने अकेले ही अपनी पाइपलाइन पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। आधे दिन वह बकेट भरता और आधे दिन अपनी पाइपलाइन बनाने का काम करता। उसे पता था कि ये काम बहुत ही हार्ड वर्किंग है और पाइपलाइन बनाने में उसे 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उसे अपने आइडिया पर विश्वास था, इसलिए वह पाइपलाइन का काम करता रहा। कुछ महीनों बाद गांव वाले पाब्लो पर हंसने लगे और उसे पाब्लो द बकेटमैन कहकर बुलाने लगे। और दूसरी ओर ब्रूनो, जो कि ज्यादा बकेट भरने के कारण काफी अमीर हो गया था, उसने एक नया घर खरीद लिया था, जिसके कारण अब लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे। ब्रूनो जब वीकेंड में मजे करता तब भी पाब्लो अपनी पाइपलाइन पर काम करता। पाब्लो का काम काफी मुश्किल था, इसलिए पाब्लो अपने दिमाग को रिमाइंडर देता कि आज का सेक्रीफाइस उसके कल के ड्रीम्स को पूरा करेगा, इसलिए वह अपनी पाइपलाइन पर काम करता रहा। और कुछ महीनों बाद उसने अपनी आधी पाइपलाइन को बना लिया। अब उसे पानी लेने के लिए सिर्फ आधे रास्ते तक ही जाना पड़ता था, जिसके कारण अब वह अपनी पाइपलाइन पर ज्यादा ध्यान देने लगा। कुछ ही महीनों बाद ब्रूनो को रियलाइज हुआ कि डेली बकेट उठाने के कारण उसका शरीर काफी कमजोर हो गया, जिसके कारण अब वह काफी उदास रहने लगा और गांव वाले उसे ब्रूनो द बकेटमैन कहकर बुलाने लगे। और दूसरी ओर महीने बीतते गए और पाब्लो अपनी पाइपलाइन पर काम करता रहा। कुछ ही सालों में पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर दी। अब वह बकेट उठाने की जगह गांव वालों को 24/7 फ्रेश वाटर देता था, जिससे पाब्लो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया। अब जब पाब्लो पाइपलाइन पर काम नहीं भी कर रहा होता था, तब भी वह कमाई कर रहा था। जब वह वीकेंड पर या फिर घर में सो भी रहा होता था, तब भी उसकी कमाई हो रही थी। और दूसरी ओर पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से अब ब्रूनो बेरोजगार हो चुका था। अब सोचिए, क्या आप एक पाइपलाइन बिल्डर हैं या फिर एक बकेट कैरियर? क्या आपको पैसे कमाने के लिए रोज ब्रूनो की तरह काम करना पड़ता है, या फिर आप पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह कुछ समय मेहनत से काम करना पसंद करेंगे, जिससे आप जब सो भी रहे होंगे तब भी आप कमाई कर रहे होंगे? ऑथर ने कहा है कि 21 सेंचुरी में आपको पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए रिवर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, जो कि 21 सेंचुरी का सबसे बढ़िया पाइपलाइन है। आप जब चाहे घर पर बैठकर इंटरनेट पर काम करके अपनी पाइपलाइन को बिल्ड कर सकते हैं। आप इसमें अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, और जिससे आप जब सो भी रहे होंगे तब भी आप अपनी पाइपलाइन के जरिए इनकम जनरेट कर रहे होंगे, क्योंकि 21 सेंचुरी की सबसे बढ़िया पाइपलाइन इंटरनेट है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।